Hello friends, welcome here with the question part 7. Here I will demonstrate how one can find out the factorial of given number through recursive calling with complete algorithm. So let's start. So अगर हमें किसी नंबर, मान लो नंबर अगर 5 है, उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है, तो हम पहले उस नंबर से कम तक के सभी नंबर्स का मल्टीप्लाई करके रख लेंगे, उसके बाद एट लास्ट उस नंबर का मल्टीप्लाई कर लेंगे. सो हमारे उस नंबर का जो फैक्टोरियल आएगा उसका आंसर हमारा प्रिंट हो जाएगा. सो हम इसी को लेकर के और आगे बढ़ रहे होंगे. तो जैसे इस प्रोग्राम में मैं मेन पार्ट में आ रहा हूँ. मेन पार्ट में सबसे पहले मैंने x इक्वल 5 किया है. x इक्वल 5 करने का मतलब ये हुआ कि हमारे स्टैक के मेन पार्ट में x इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो रहा होगा. देन आफ्टर मैंने इंट y कर दिया. इसका मतलब ये हुआ कि अब स्टैक के मेन पार्ट में हमारा x इक्वल y पुश हो रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे हो गया. लेकिन इसकी वैल्यू के लिए इसने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया. हमें यहाँ पे y की वैल्यू पता नहीं है, वेरिएबल तो डिक्लेयर हो गया, बट इसकी वैल्यू के लिए फैक्ट फंक्शन के पास जाएगा. तो उसने 5 के साथ में फैक्ट फंक्शन को कॉल कर दिया है. तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसने कॉलिंग करी, एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 5 का हमारे स्टैक के फैक्ट पार्ट में अब पुश हो रहा होगा, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हैं. n इक्वल 5 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हो गया. देन आफ्टर कंडीशन चेक होगा. फंक्शन के अंदर आके कंडीशन चेक किया, 5 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गई. एल्स पार्ट में आया. एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न क्या किया, रिटर्न करने के लिए इसने फैक्ट फंक्शन की हेल्प ली. इसने n-1 मीन्स 5-1 के साथ में कॉलिंग कर दी. 5-1 के साथ में कॉलिंग कर दी मीन्स 4 के साथ में इसने फैक्ट को कॉलिंग कर दी. और जो मल्टीप्लाई में n है, n की वैल्यू 5 है, तब क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बाद में लिखा हुआ है, सो यहाँ पे n का मल्टीप्लाई हमारा रिटर्निंग टाइम में होगा. सो जो 5 का मल्टीप्लाई हुआ है ये हमारा रिटर्निंग टाइम में होगा. सो अब इसने दोबारा से फंक्शन को कॉल किया विद वैल्यू 4. सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे फैक्ट पार्ट में स्टैक के n इक्वल 4 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे हो चुका है. देन कंडीशन चेक हुआ. कंडीशन चेक हुआ 4 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हुआ. एल्स पार्ट में आया. एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने फिर से रिटर्न करने के लिए फैक्ट फंक्शन की हेल्प ली. फैक्ट फंक्शन 4-1 के साथ में मीन्स 3 के साथ में कॉलिंग किया. अब यहाँ पे जो n की वैल्यू 4 है, इसका मल्टीप्लाई हमारा रिटर्निंग टाइम में होगा. सो यहाँ पे n इक्वल 3 के साथ में इसने जब कॉलिंग कर दी, तो यहाँ पे n का वैल्यू 3 है. सो हमारा एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड n इक्वल 3 का हमारे स्टैक में पुश हो जाएगा, जैसा कि यहाँ पे हो चुका है. देन कंडीशन चेक हुआ 3 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया. देन एल्स पार्ट में है. एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न कर दिया. रिटर्न किस वैल्यू के साथ में किया है, 3-1 के साथ में फैक्ट को कॉल करके. सो यहाँ पे फैक्ट को 3-1 यानी 2 के साथ में कॉलिंग करेगा, फैक्ट को 2 के साथ में कॉलिंग करेगा, और जो n की वैल्यू 3 है इसका मल्टीप्लाई रिटर्निंग टाइम में कर देगा, क्योंकि ये फंक्शन कॉलिंग के बाद में लिखा हुआ है. सो यहाँ पे वापस से फैक्ट को 2 के साथ में कॉलिंग कर दिया. 2 के साथ में कॉलिंग करने का मतलब है कि n की वैल्यू 2 हो गई. तो इसका मतलब ये है कि n इक्वल 2 का हमारा एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो जाएगा. सो हमारा n इक्वल 2 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड स्टैक में पुश हो चुका है. अब यहाँ पे कंडीशन चेक होगा 2 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया. एल्स पार्ट में है. एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न किया फैक्ट फंक्शन को कॉलिंग करके. फैक्ट फंक्शन को अब कॉलिंग कर रहा है 2-1 मीन्स 1 के साथ में. सो फैक्ट फंक्शन को 1 के साथ भी कॉलिंग किया. जो मल्टीप्लाई किया है n का, ये हमारा रिटर्निंग टाइम में हो, क्योंकि फंक्शन कॉलिंग के बाद में मल्टीप्लाई किया गया है. अब ये फंक्शन को वापस से यानी फैक्ट फंक्शन को वापस में 1 के साथ में कॉलिंग कर रहा है. मीन्स अब हमारे n की वैल्यू 1 आ चुकी है. सो n के वैल्यू 1 आने का मतलब हुआ कि हमारे स्टैक के फैक्ट पार्ट में n इक्वल 1 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो चुका होगा. देन आफ्टर यहाँ पे n की वैल्यू 1 थी. देन कंडीशन चेक हुआ 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो गया. एल्स पार्ट में. एल्स पार्ट में आने के बाद में इसने रिटर्न करना चाहा. रिटर्न करने के लिए इसने फैक्ट फंक्शन को कॉल किया है 1-1 मीन्स 0 के साथ में. सो इसने फैक्ट फंक्शन को 0 के साथ में कॉलिंग कर दी है. जो 1 का मल्टीप्लाई हुआ वो हमारा रिटर्निंग टाइम में होगा. सो अब इसने जब 0 के साथ में कॉल किया है, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. 0 होने का मतलब है कि हमारे स्टैक के फैक्ट पार्ट में अगेन n इक्वल 0 का एक एक्टिवेशन रिकॉर्ड पुश हो जाएगा, जो कि यहाँ पे पुश हो चुका है. अब यहाँ पे 0 इक्वल इक्वल 0 कंडीशन ट्रू हो गया. सो रिटर्न 1 कर देगा. अब यहाँ पे हम रिटर्न 0 नहीं कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है. सो हम यहाँ पे रिटर्न 1 कर रहे हैं. सो यहाँ पे जब रिटर्न 1 हो गया, सो इसने क्या किया, 1 को रिटर्न किया. तो 1 हमारा फैक्ट 0 के पास किया. फैक्ट 0 के पास जाने में
इसने 1 का मल्टीप्लाई किया, सो यहाँ पे 1 इंटू 1, 1 इंटू 1 इक्वल 1, सो 1 की वैल्यू इसने रिटर्न कर दी है। अब यहाँ पे n इक्वल 0 का काम खत्म हो चुका है। सो जो हमारा n इक्वल 0 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था ये हमारे स्टैक के फैक्ट पार्ट से अब डिलीट हो जाएगा। सो हमारा डिलीट हो चुका है। अब क्या करेगा, अब वापस से ये वैल्यू 1 फैक्ट 1 के पास आ चुकी है, मीन्स इस वाले फंक्शन के पास जिसका एक्टिवेशन रिकॉर्ड 1 था, n इक्वल 1 था, तो यहाँ पे 1 मिल चुका है इसको। अब क्या करेगा, ये 1 वाला काम पूरा खत्म हो चुका है। सो ये 1 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब वो पॉप आउट कर देगा। तो ये वाला स्टैक से हमारा पॉप आउट हो चुका है। अब यहाँ पे वैल्यू मिल चुकी है 1 इंटू 2, सो 1 इंटू 2 मीन्स 2, सो ये 2 को अपने पेरेंट के पास में रिटर्न कर देगा। अब यहाँ पे फैक्ट 2 की वैल्यू 2 मिल चुकी है। सो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा n इक्वल 2 का जो पूरा काम था ये ओवर हो चुका है। सो यहाँ पे n इक्वल 2 का जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका होगा। देन यहाँ पे हमें 2 मिल चुका है। सो 2 का मल्टीप्लाई वो 3 के साथ में करेगा, देन 6 आया, 6 को अभी अपने पेरेंट के पास वापस से रिटर्न कर देगा। रिटर्न करते ही अब फैक्ट 3 के पास जो वैल्यू है वो 6 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 वाला काम था वो अब ओवर हो चुका है। सो n इक्वल 3 का जो पूरा एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो हमारे स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा। सो n इक्वल 3 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका है। सो अब यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है 6, तो 6 इंटू 4 24, सो 24 को अब ये वापस से अपने पेरेंट के पास रिटर्न करेगा। मीन्स अब फैक्ट 4 के पास से हमारा 24 आ चुका है। यहाँ पे वैल्यू आने के बाद में हमारा फैक्ट 4 के लिए जो 4 था ये पूरा काम खत्म हो चुका है। सो ये जो 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड था हमारे स्टैक से अब ये पॉप आउट हो जाएगा। सो n इक्वल 4 का एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक से पॉप आउट हो चुका है। अब यहाँ पे हमें 4 मिल चुका है। सो 4 में हम 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 120। सो 120 क्या करेगा, अपने पेरेंट को रिटर्न कर देगा, पेरेंट यानी कि फैक्ट 5 को रिटर्न कर देगा विद वैल्यू 150। सो फैक्ट 5 के पास जो वैल्यू आ चुकी है वो 150 आ चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट 5 के लिए जो एक्टिवेशन रिकॉर्ड था वो भी हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो जाएगा। मीन्स से अब ये पूरा का पूरा काम खत्म हो चुका है और हमारा स्टैक का जो फैक्ट पार्ट था वो भी ओवर हो चुका है, मीन्स एम्प्टी हो चुका है। सो एम्प्टी होने के बाद में अब ये वापस से अपने मेन पार्ट में आएगा। उसे वैल्यू मिली y। सो y के लिए कंडीशन क्या था कि ये फैक्ट x से जो कुछ भी था वो इसे दे देगा। मीन्स अब ये y की वैल्यू है ये हमारे पास हो चुकी है 120। सो y की वैल्यू 120 हुई, देन इसने प्रिंट कर दिया 120 को। देन आफ्टर रिटर्न 0 किया। रिटर्न 0 करने के बाद जब ये मेन पार्ट हमारा खत्म हो रहा होगा सो हमारा y भी स्टैक से पॉप आउट हो जाएगा एंड जो हमारा x5 था ये भी हमारे स्टैक से अब पॉप आउट हो जाएगा। मीन्स पूरा का पूरा स्टैक अब हमारा एम्प्टी हो चुका है। सो इस तरीके से जो हमारे फैक्टोरियल की वैल्यू थी जो कि 120 थी, इस पर्टिकुलर कंडीशन में वो आ चुकी है। अब अगर हम यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख रहे होते हैं तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 बार में फंक्शन कॉलिंग हुई है। ठीक, 6 बार में फंक्शन कॉलिंग होने का मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू 5 के लिए फंक्शन कॉलिंग हुई है 6। अगर n स्टेप्स यानी कि अगर हमें n गिवन हो जाएगा सो n के लिए n+1 टाइम्स कॉलिंग हुई है। मीन्स n का पावर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ऑर्डर ऑफ n के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। मीन्स टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। और अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात कर रहे होते हैं सो यहाँ पे 5 के लिए पे टोटल 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड हमारे स्टैक में पुश हुए थे। मीन्स ये 6 एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स के लिए स्पेस ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि n+1 टाइम्स हमारे एक्टिवेशन रिकॉर्ड्स बन रहे हैं। मीन्स यहाँ पे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी हमारा ऑर्डर ऑफ n हो जाएगा। सो अगर हम यहाँ पे इटरेटिव फंक्शन लिख रहे होते हैं तो इटरेटिव फंक्शन को भी हम एक ही स्टेप में डायरेक्ट परफॉर्म कर सकते हैं। सो ये आप आराम से कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्शन। थैंक यू।